हेलो बच्चों, माई सेल्फ सनी कुमार। मैं आज फिजिक्स के एक ऐसे लेसन की चर्चा करूंगा जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जेई, नीट और ऑल बोर्ड में पूछे गए हैं। उस चैप्टर का नाम है वेक्टर। वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ जेई, नीट एंड ऑल बोर्ड्स। ठीक है बच्चों, इसमें सबसे पहले मैं वेक्टर की चर्चा करूंगा। तो वेक्टर होते क्या है, वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहाँ कहाँ इसके उपयोग किए गए हैं, कैसे कैसे किन किन क्वेश्चनों में इसका उपयोग करके हम यूज करके कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन हम इसमें करेंगे। फिलहाल मैं आज के कुछ टॉपिक के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे सबसे पहले जो इसमें टॉपिक स्टार्ट की जा रही है, उस टॉपिक का नाम है फिजिकल। टॉपिक का नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, ये होती क्या है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी मेनली टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप्स फिजिकल जो क्वांटिटी होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। टू टाइप की होती हैं। एक होती है वेक्टर और एक होती है स्केलर। बट एक इसकी तीसरी भी टाइप होती है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा हम चैप्टर के लास्ट तक चर्चा करेंगे या फिर लास्ट तक डिस्कशन करेंगे, या फिर कुछ बीच में क्वेश्चन आएंगे उसमें हम डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन हमको जो इंपॉर्टेंट है वेक्टर और स्केलर के बारे में पहले समझना है। और देन इसके पश्चात एक और क्वांटिटी होती है, उस क्वांटिटी का नाम होता है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले हमको स्केलर, वेक्टर और एक तीसरी क्वांटिटी होती है, वो होती है टेंसर क्वांटिटी। बट इस टेंसर क्वांटिटी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो मेन टॉपिक है टू टाइप्स की होती है। बस एक तीसरी क्वांटिटी जो बनती है उसके बारे में बाद में चर्चा करते हैं। बट बेटा हमको सबसे पहले समझना ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, तो पहले फिजिकल क्वांटिटी में टू टाइप्स की होती है। बट एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि एक तीसरी भी क्वांटिटी बनती है, वो टेंसर क्वांटिटी बनती है। तो सबसे पहले हम स्केलर और क्या नाम है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा समझते हैं। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये होता क्या है। ठीक है बच्चों, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर डिस्कशन करते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा अभी बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड तो मिलेगा, मैग्नीट्यूड होता है बट मैग्नीट्यूड मिलेगा बट डायरेक्शन नहीं मिलेगा। डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिणाम, परिमाण। डायरेक्शन का मतलब दिशा होता है। ठीक है बेटा, समझते रहिएगा, हिंदी मीडियम वाले भी समझते रहिएगा और सीबीएसई मीडियम वाले भी, और जो भी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है तो बच्चे, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है परिमाण और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन नहीं होता है और मैग्नीट्यूड होता है, उसे हम कहते हैं क्या, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जैसे मास हो गया, मास हो गया, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इसमें जैसे 5 kg हो गया, मास 5 kg ले गए, तो इसमें डायरेक्शन का कोई डिस्कशन नहीं होगा। डायरेक्शन इसमें हम कहीं भी देख नहीं पाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका ये जो 5 kg है, ये एक क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, मैग्नीट्यूड है, 5 kg मैग्नीट्यूड है, बट इसका डायरेक्शन नहीं है। भाई 5 kg में हम क्या डायरेक्शन यूज कर सकते हैं, कोई डायरेक्शन इसका होगा नहीं। तो बट इसका मैग्नीट्यूड शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड 5 kg है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि मास हमारा क्या हो गया, मास मेरा हो गया आपका स्केलर क्वांटिटी। इसी तरीके से मेरा डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, मास, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम। मास मतलब होता है द्रव्यमान, डिस्टेंस मतलब दूरी, और टाइम का मतलब समय,
बैलून का मतलब आयतन, ठीक है ना। ये बात थोड़ा समझिएगा। वर्क, एनर्जी, पावर, बहुत सारी क्वालिटी होती हैं, बट आगे आती रहेंगे, बताते रहेंगे, इससे वगैरह वगैरह करते रहेंगे, ठीक है। आगे जो आती रहेंगी वो आप समझते रहिएगा। मास, डिस्टेंस, टाइम, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर एंड दैट्स ऑल, ईटीसी एक्सेट्रा। ये सब कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। मास 5 kg, डिस्टेंस जैसे मुझे जाना है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। अब यहां से हम इस रास्ते से हम ए से बी गए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हमने पाथ की लेंथ जो यूज की है, ठीक है, पाथ की जो लेंथ यूज की है, दैट्स डिस्टेंस, ठीक है बेटा। तो ये डिस्टेंस हो गया, इसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी बनती है? स्केलर क्वांटिटी बनती है। ऐसे टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, और पावर का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये सब जितने भी क्वांटिटी हैं, ये सारे के सारे क्वांटिटी किस में लाई करते हैं? स्केलर क्वांटिटी में लाई करते हैं, ठीक है। अब वेक्टर क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी बात की जाती है, दैट्स वेक्टर क्वांटिटी। दैट्स एग्जांपल, बीट इक्वल टू mg होता है, वेट इक्वल टू mg। जैसे कोई एक यम मास का कोई एक बॉडी है और वो ग्रेविटी के रिलेशन में अगर जो गिराई जाए तो नीचे जो आती है पूरी की पूरी जो फोर्स लगती है उसी को हम कहते हैं वेट, ठीक है ना। सेंटर जो अर्थ mg, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी बनेगा? वो वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। वेट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है बेटा। ये सारी क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी में लाई करती है? वेक्टर क्वांटिटी में लाई करती है। और ये सारी क्वांटिटी किस में लाई करती है? आपकी स्केलर क्वांटिटी में लाई करती है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखिएगा ये बात, ठीक है, अपने दिमाग में बिल्कुल स्टेबल कर लीजिएगा। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों क्वांटिटी बनती है वो बनता है क्या? वेक्टर। और जिसमें दोनों बातें लाई नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, वो होती है आपकी क्या? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट एक होती है आपकी टेंसर क्वांटिटी होती क्या है? सबसे पहले इसके बारे में समझ लीजिए। टेंसर क्वांटिटी वो होती है जिसकी मैग्नीट्यूड तो होती है बट डायरेक्शन अनेक सारी होती है, ठीक है। डायरेक्शन अनेक सारी होती हैं और इसके अंतर्गत आपके जो स्ट्रेस होते हैं, स्ट्रेन, ये सारी आ जाती हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, आगे जो भी सवाल, ठीक है। तो टेंसर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। ये बात आप क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन के साथ अगर जो मैग्नीट्यूड लाई करेगा तो वो वेक्टर क्वांटिटी को लाई करेगा, और अगर जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन शो नहीं करेगा देन स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत रखी जाएंगी। ये बातें क्लियर हो गई है? जहाँ डाउट होगी उस बात को बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ बेटा, एक चीज और है, ये जो आपने डिस्टेंस लिखा है और ये डिस्प्लेसमेंट जो लिखा है, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, देखिएगा ये जो आपका पूरे पाथ की जो लेंथ होती है वो आपकी डिस्टेंस होती है, और जो ये दोनों पॉइंट ए और बी है इसके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, यानी ये वाली, ठीक है, एक डायरेक्शन वाली जो डिस्टेंस होती है उस डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो नियरेस्ट टू पॉइंट्स के बिटवीन नियरेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो पूरे पाथ की लंबाई होगी, ठीक है, दिस डिस्टेंस। क्लियर है, बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, थोड़ा सा एक स्केलर क्वांटिटी के बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं बेटा, और इस पर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी में एक फार्मूला बनता है, उस चीज को हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। जैसे हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी को दर्शाने के लिए एक एरो का यूज किया जाता है, और एरो में एक इस तरीके का एरो बनता है, और इस तरह इस वाले को हम हेड बोलते हैं, इस वाले सिरे को हेड बोलते हैं, और इस वाले सिरे को हम बोलते हैं टेल, ठीक है ना। तो जैसे मान लेता हूं ये आपका कोई एक ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है, और यहां एक हम बी वेक्टर मान लेते हैं, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है, ठीक है, समझ गए। तो हम कहें कि हमारे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, ठीक है ना, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और ये दोनों आपके वेक्टर हैं, और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो इन दोनों वेक्टरों का जो टोटल डॉट प्रोडक्ट एक आता है, डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये जो डॉट प्रोडक्ट आता है ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा, और इसको हम मैग्नीट्यूड को हम ए के तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। इस पॉइंट को आप थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। और इसी पर एक मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है। एक बार अभी मैं थोड़ा सा और चर्चा कर दे रहा हूँ इस पॉइंट पर। वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, और इसके बीच का एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट का मतलब ए इंटू बी, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जो होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा के इक्वल होता है, या मॉड ऑफ ए को हम ए लिख सकते हैं, मॉड ऑफ बी को हम बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए डॉट बी यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर वी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, ये फार्मूला आपको रिमेंबर रखना है, ठीक है, क्लियर है। और इस फार्मूले पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कि बहुत ही हार्डेड क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके काफी एग्जामों में आ चुका है, हर एग्जाम में जेई तक, नीट मेंस तक आ गया है, और बोर्ड में तो अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ अ टू वेक्टर इज द सेम, ठीक है बेटा, मैग्नीट्यूड किसका, दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड इज द सेम, एंगल बिटवीन देम इज, मतलब उसके बीच का जो एंगल निकालना है वो निकालना है 0 बनेगा, 30 बनेगा, 45 बनेगा, या 90 बनेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर इज द सेम, एंगल बिटवीन देम इज, मतलब दो वेक्टर हैं, ठीक बेटा, दो वेक्टर हैं, और दोनों वेक्टरों का सम और डिफरेंस इक्वल दिया है। लेट कर लेता हूं, मान लेता हूं, सॉल्यूशन देखिए, लेट कर लिया, लेट क्या है कि वेक्टर टू वेक्टर इज ए एंड वी, दो वेक्टर हमने लेट कर लिया, ठीक है ना, ए एंड वी लेट कर लिया भाई, लेट कर लिया, और दोनों का सम मैग्नीट्यूड, ध्यान दीजिए पॉइंट को समझिएगा, मैग्नीट्यूड इसका यानी कि दोनों के सम का मैग्नीट्यूड, यानी वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ वी का मैग्नीट्यूड, क्लियर है बेटा, बराबर है वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ये बात क्लियर हो चुकी है, कहीं अगर डाउट होगी तो बताइए। जो क्वेश्चन कह रहा है, अब कह रहा है ए और बी के वेक्टर का जो हमको, ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है, इसका
एंगल जो है ये थीटा, ये हमको कैलकुलेट करना है कितना आ रहा है इन दोनों वेक्टरों का एंगल, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश या 90 अंश, इसके बारे में। तो हम सबसे पहले, ये हमको गिवन है, इसी से सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले, और तो कुछ सारी चीजें नहीं आते, बट एक काम कर सकते हैं कि इसका हम स्क्वायर कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, जरा स्क्वायर करते हैं और देखते हैं। स्क्वायर करने से हमको बहुत सारी चीजें क्वांटिटी मिल सकती हैं। जैसे हम कहते हैं ना बेटा कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, मतलब दो वेक्टरों का सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी सेल्फ डॉट प्रोडक्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी इक्वल टू, इसको मिटा दे रहे हैं बेटा, ठीक है। इसको लिख सकता हूं वेक्टर ऑफ ए माइनस वेक्टर ऑफ बी और वेक्टर ऑफ ए माइनस ऑफ वेक्टर ऑफ बी, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए वेक्टर ऑफ ए वेक्टर प्लस इसका इसमें ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, बी डॉट बी, ये बन गया ए डॉट ए वेक्टर माइनस ए डॉट बी वेक्टर, और यहां इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस माइनस बी डॉट ए वेक्टर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अगर जो हम दोनों तरफ देखें इक्वल के इस तरफ, ए डॉट ये दोनों बराबर था, ये एक तरफ करेंगे कट के 0 हो जाएगा, और यहां से हम बी डॉट बी प्लस में, बी डॉट बी प्लस में, ये भी कैंसिल आउट कर जाएगा। और अगर जो हम ध्यान से देखें बेटा तो वेक्टर ऑफ ए वेक्टर ऑफ बी और वेक्टर ऑफ बी इन डॉट है, डॉट में आप कहिए वेक्टर ऑफ ए डॉट बी बराबर होता है वेक्टर ऑफ बी डॉट ए के, ठीक है ना। सिंपल, ये आपके अलजेब्रिक रूल को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहां कह सकते हैं ये ए डॉट बी यानी 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसको इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लगा देंगे वेक्टर, ठीक है ना। ये माइनस इसको इस तरफ ले आएंगे बेटा, तो ये जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बचा, 0 बचा, और यहां से दोनों को जोड़ेंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, ये 4 का मल्टीप्लाई है, इस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ए डॉट बी इक्वल टू 0, यानी ए डॉट बी जो आएगा वो 0 कब होता है, इस बात को समझिए। इसको लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इस फार्मूले को, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है ना, इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, और ये मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है यानी नंबर है, इसको इस तरफ भेज दो तो ये भी 0 हो जाए, तो कॉस 0 कॉस थीटा इक्वल टू 0, और कॉस थीटा कॉस 0 किसका मान होता है, कॉस 90 का, तो कॉस 90 यानी थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 90। तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा ये हो जाएगा, क्लियर है। अब इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, अगर दो सेल्फ इस तरीके के सम आप जुड़ रहे हो और दोनों इक्वल दे रहे हो तो यहाँ से इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो एंगल जो होगा इन दोनों के बीच का वो 90 डिग्री होगा, क्लियर है। इसको आप याद भी कर सकते हैं और कई प्रॉपर्टी में, कई क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी को हम यूज भी कर सकते हैं, क्लियर बेटा। और आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करा जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।